ये जिम्मेदारी परवरदिगार आज फरिश्तों को आज की रात ही दे देता है। किसके मुकद्दर में कितनी रोजी है 1 साल के अंदर, और किसका रिस्क उठा लिया जाएगा, किसको मार दिया जाएगा, किन लोगों को पैदा होना है, उन बच्चों के भी नाम, ये सारी तरतीब आज की रात लगती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जिक्र में आज की रात को गुजारना है, आज अल्लाह के जिक्र में रात को गुजारना है। हजरात तवज्जो हो तो एक बात मैं अर्ज करूं हजरात, कब ऐसा होगा हम अपने किरदार को देखें, अपने कैरेक्टर को देखें, हमारी जिंदगी क्या ऐसी गुजर रही है जैसी जिंदगी मेरे परवरदिगार ने गुजारने का हुक्म फरमाया। हम नबी के गुलाम हैं, क्या गुलामों की जिंदगी ऐसी ही गुजरती है? क्या हम नबी के गुलामों जैसी सूरत बना के रखे हैं? क्या नबी के गुलामों जैसा चेहरा हमारा है? क्या नबी के गुलामों जैसा लिबास हमारा है? क्या नबी के गुलामों जैसा किरदार हमारा है? हम तो नबी के गुलामों जैसा किरदार भेष भी नहीं बदलते। अरे अगर दिल से नबी आप गुलाम बन सके तो भेष बदल ही के कम से कम नबी के गुलाम जैसे तो बन जाओ। चेहरा तो ऐसा बना लो कि जैसे दिखने में लगे कि नबी का गुलाम है। सूरत ऐसे बना के रखो कि मालूम हो ये नबी का गुलाम है। याद रखना जो नबी का गुलाम होता है वो कायनात के लोगों का आका होता है। बेशक हक है, हक है। तो बच्चों से सुनिए, जिक्र से इंसान बड़ा बुलंद होता है। तवज्जो हो तो गौर से सुनिए, मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ। हमारी जिंदगी में थोड़ी सी इंकलाब आना चाहिए, थोड़ी चेंजिंग आनी चाहिए, थोड़ा बदलाव आना चाहिए। हमारा किरदार, हमारा लिबास, हमारा खाना पीना, हमारा पहनना ओढ़ना, सब में बदलाव आना चाहिए। ये लगे आप चले तो मालूम हो मुस्तफा का गुलाम चल रहा है, आप खाएं तो पता चले कि मुस्तफा का गुलाम खा रहा है, आप अगर सोए तो आपका सोना देखकर पता चले मुस्तफा का गुलाम सो रहा है, आप मुस्कुराएं तो मालूम हो कि मुस्तफा का गुलाम मुस्कुरा रहा है। हज़रात अय्याशी जिंदगी से दूर होनी चाहिए, आवारगी हमारी जिंदगी से दूर होनी चाहिए। हम अपने परवरदिगार से मोहब्बत ही नहीं करते हैं। अगर मोहब्बत होती तो हम अपने रब को कभी नाराज नहीं करते। हज़रात एक बात पूछना चाहता हूँ, जरा हाथ उठाकर मुझको बताइए कि कितने लोग अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं? कोई किसी का जिक्र कब करता है? जब वो मोहब्बत करता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। सच बोल रहा हूं कि नहीं? आप जिससे मोहब्बत करते हैं सबसे ज्यादा जिक्र उसी का करते भी हैं और दूसरों से सुनना भी चाहते हैं। बात सच्ची कर रहा हूं मैं। आप अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए ना, पता चलेगा। आपको उस शख्स का जिक्र अच्छा लगेगा जिससे आप मोहब्बत करते हो। अगर कोई दूसरा आदमी उसका जिक्र करे, किसका? जिससे आप मोहब्बत करते हो, आपको बड़ी खुशी होती है। मैं जिसे चाहता हूँ उसी की बात हो रही है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसी की बात हो रही है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी का तस्करा हो रहा है। आपको खुशी होती है। मोहब्बत जिससे होती है बात उसी की जाती है। हज़रात अगर आप कहते हैं कि हमें खुदा से मोहब्बत है तो सबसे ज्यादा बात खुदा की होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तस्करा खुदा का होना चाहिए, सबसे ज्यादा जिक्र खुदा का होना चाहिए। बात सच्ची कर रहा हूं कि नहीं? खुदा से मोहब्बत करते हैं कितने लोग? गौर से सुनिए, खुदा से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो ये आपके लिए कोई कमाल की बात नहीं है, कोई कमाल नहीं है कि आप अपने खुदा से मोहब्बत करते हो। आपके लिए कमाल की बात यह है हम जैसे गुनहगारों से खुदा मोहब्बत फरमाता है, हम जैसे गुनहगारों से खुदा मोहब्बत फरमाता है। ये हमारे लिए कमाल की बात है। अच्छा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी सहूलत चाहता है, उसकी आसानी चाहता है, उसकी खुशी चाहता है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की बात करता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसको नाराज नहीं करता, उसको रूठने नहीं देता। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? सच बोल रहा हूँ। जो जिससे मोहब्बत करता है उसे नाराज नहीं करता, उसे रूठने नहीं देता। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, सच बताना क्या माँ से मोहब्बत नहीं करते आप?
करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं, भाई से मोहब्बत करते हैं, बहन से मोहब्बत करते हैं। उलमाए किराम दुआ फरमाए। सच बोल रहा हूँ ना? अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, माँ से भी मोहब्बत करते हैं, बाप से भी मोहब्बत करते हैं, बहन से भी मोहब्बत करते हैं, भाई से भी मोहब्बत करते हैं। किसी रोज अगर बहन रूठ जाए, मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। बहन रूठ जाए तो मनाते हैं कि नहीं? बोलिए ना भाई। मनाते हैं। बहन रूठे तो बहन को मनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसको नाराज नहीं करता। कोशिश ये रहती है कि जो उसकी मर्जी हो उसी के मुताबिक काम करें। क्या बात। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ नाराज ना हो। मैं वही करूँगा जो वो चाहता है, मैं वही बोलूँगा जो वो चाहता है, मैं वही खाऊंगा जो वो चाहता है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ खाया तो नाराज हो जाएगा, उसकी मर्जी के खिलाफ चला तो नाराज हो जाएगा, उसकी तबीयत के खिलाफ काम किया तो नाराज हो जाएगा। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो नाराज वो हो जाए जिससे हम मोहब्बत करते हैं। माँ की मर्जी के खिलाफ चलोगे तो माँ नाराज होगी, बाप की तबीयत के खिलाफ चलोगे तो बाप नाराज होगा, बहन की मर्जी के खिलाफ काम करोगे बहन नाराज होगी। और अगर माँ नाराज हो गई तो मना लेते हो, बहन नाराज हो गई तो मना लेते हो, बाप नाराज हो गया तो मना लेते हो, बाप रूठ जाए तो मना लेते हो। सच बोल रहा हूँ ना? सही है। वाह वाह वाह। बहन रूठे तो मनाओ, भाई रूठे तो मनाओ, अब्बा रूठे तो मनाओ, बाप रूठे तो मनाओ, माँ रूठे तो मनाओ। क्यों? इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हजरात, माँ तो ऐसी मोहब्बत करती है ना, हम इसलिए 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 माँ को मना लेते हैं कि माँ बहुत मोहब्बत करती है। इसलिए बाप को मना लेते हैं कि बाप बहुत मोहब्बत करता है, खुद भूखा रह जाता है मगर बेटों को भूखा नहीं रहने देता। इतनी मोहब्बत फरमाता है बाप। माँ नाराज हो गई है। टाइम है नहीं आप लोग के पास? 15 साल का बच्चा है, एक रोज सिगरेट पी रहा था, माँ की नजर पड़ गई। मेरे बच्चों, तुम भी जरा गौर से सुनना, तुझे बड़ी लंबी जिंदगी जीना है अभी, तुझे कई मरहलों से गुजरना है अभी, कई जवानी की बहारें भी तुझे देखना है। अपनी जिंदगी में अभी से तब्दीली लाओ, बदलाव पैदा करो ताकि तुम आगे चल के एक अच्छा बाप बन सको। रात माँ ने देख लिया मेरा 15 साल का बेटा है, सिगरेट पी रहा है, देख लिया, तकलीफ हुई माँ को, कुछ न कहा। बेटा जब घर आया, माँ ने अपने आंचल में छुपा लिया उस बेटे को। माँ ने आंचल में छुपा के कहा प्यार से, मेरे बेटे तेरी उम्र ये नहीं है कि तू अभी से सिगरेट पिए, गंदी बात है, ये गुनाह का काम है, ये खता है, ये गलती है, तूने ऐसा किया, बड़ी तकलीफ हुई मुझको, तुम वादा करो आज के बाद तुम सिगरेट कभी न पियोगे। माँ से वादा कर लिया बेटे ने। ए मेरी अम्मा, तुम नाराज हो गई क्या? हाँ मेरे बेटे, तुमने गलत काम किया ना, इसलिए नाराज हो गई। ए मेरे बेटे, ऐसा गलत काम न करना। अम्मा सच बताता हूँ, वादा करता हूँ आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा। ये कह के माँ ने माफ कर दिया। अब्बू घर आए, अम्मी ने अब्बू से बताया, जानते हैं जी बेटा 15 साल की उम्र का है लेकिन सिगरेट पी रहा है। बाप को बड़ा जलाल आया, गुस्सा आया, नाराज हो गया। कहा अच्छा आने दो, अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ। आपने एक छड़ी उठाई हाथ में ताकि बच्चा आए तो उसे तरबियत दे, उसे तंबीह दे, उसे डराए। मगर माँ ने प्यार से कहा ए जी अब काहे को उनको मारिएगा, मैंने उनसे कह दिया है, वादा कर लिया है, अब वो गंदगी नहीं फैलाएगा, अब वो गुनाह नहीं करेगा, अब वो सिगरेट नहीं पिएगा। माँ का प्यार तो देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद महीने गुजरे थे, आवारा बच्चों के साथ एक रोज वो बच्चा भी खेलने के लिए निकल गया। शाम को वापसी घर हो रही थी बच्चे की, आवारा बच्चों के साथ दुकान पर खड़ा था। कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे थे, वो बच्चा भी सिगरेट पीने लगा क्योंकि वो चला गया था गलत लोगों की सोहबत में, इसलिए आज फिर उसने सिगरेट पी लिया। इत्तेफाक कहिए माँ किसी काम से उधर ही निकले थे, आज बच्चे पे फिर नजर पड़ी गई जो सिगरेट पी रहा था। माँ का कलेजा फट गया। चंद महीने पहले मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया था, ऐ अम्मा आज के बाद सिगरेट न पीऊंगा, ऐ अम्मा आज के बाद गुनाह न करूंगा, ऐ अम्मा आज के बाद गलती न करूंगा। मेरा बेटा मुझसे झूठ बोला, मेरा बेटा मुझसे झूठा वादा किया। शाम को बेटा घर आया, माँ ने डांट
कर कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मुझसे बातें न करना, मैंने आज फिर तेरी गलती को देख लिया है, मेरे घर से निकल जा, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम चला जा, मैं तुझसे नाराज हो गई हूँ, मुझसे बातें न कर। बेटे का भी कलेजा फट गया, माँ ही उठ गई तो फिर बचा क्या, बाप ही नाराज हो गया तो मेरे पास बचा क्या। यही तो दो दौलत है, जिस दौलत से इंसान को निजात मिल सकती है। क्या करूंगा मैं, माँ के सर पे हाथ रखा, अम्मा तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ अब जिंदगी में कभी सिगरेट न पीऊंगा। हालांकि इस कसम का शरीयत में कोई एतबार नहीं है, मेरे परवरदिगार ने फरमाया है कसम खाओ तो अल्लाह की कसम खाओ, मेरे मुस्तफा ने कानून बनाया कि जब कसम खाओ तो अल्लाह की कसम खाओ। मगर बच्चे ने माँ के सर पे हाथ रख के कहा कि अम्मा तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, यकीन दिलाने के लिए, ताकि माँ को यकीन हो जाए कि आज के बाद ये गुनाह न करेगा, आज के बाद ये गुनाह न करेगा। अल्लाह अकबर। मगर क्या होता है, अम्मा ने आज फिर उसे माफ कर दिया। ईद का मौका आया चंद महीने के बाद, वैसे ही लाओबाली बच्चों के साथ, आवारा और अय्याश बच्चों के साथ घूमने निकला था ईद के दिन, आज फिर वो सिगरेट पीने लगा। माँ ने आज फिर देख लिया, माँ का कलेजा चिर गया, माँ का कलेजा फिर गया, माँ का कलेजा फट गया। इंतजार किया, जब बच्चा आया तो माँ ने रुख अपना फेर लिया, अपना चेहरा फेर लिया, बात नहीं कर रही है। बच्चा बात करना चाहता है, माँ कहती है तुम मुझसे बात न कर, मैं तुमसे नाराज हो गई तो हो गई। चुपकी साध लिया उन्होंने, कोई बात मुझे नहीं करनी है। वो बच्चा मना रहा है अपनी माँ को, माँ राजी नहीं होती। वो बच्चा राजी करना चाहता है अपनी माँ को, वादा कर रहा है, मगर वो राजी नहीं होती। नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे फरेब देते रहो, तुम मुझको धोखा देते रहो, तुम मुझसे बार बार झूठ बोलते रहो, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी, तुम चला जा, मेरी नजर से दूर हो जा। बच्चा कदमों से हटता नहीं है, माँ है ना, इसलिए कि माँ मोहब्बत करती है, वो उसे मनाना चाहता है। माँ राजी नहीं होती है, गौर से सुनिएगा तो सबक हासिल होगा। माँ राजी नहीं होती है, अल्लाह अकबर। अब हाथ ये होता है, रात गुजर गई, दिन गुजर गया, माँ राजी नहीं होती, फिर रात गुजर गई, माँ राजी नहीं होती, दिन गुजर गया, माँ राजी नहीं होती। बच्चा परेशान हो गया, अब क्या होगा। 2-4 रोज गुजर गए, बच्चे की बेचैनी बढ़ गई, उसकी बेकरारी बढ़ गई, सुकून उसका छिन गया, नींद उसकी हराम हो गई, सुकून नहीं मिलता, बिस्तर पे जाता है मगर नींद नहीं आती। अब उसे भूख भी नहीं लगती, अब उसे प्यास भी नहीं लगती, करें तो करे क्या। सेहत उसकी गिरने लगी है, माँ की नजर पड़ रही है कि मेरे बच्चे की सेहत गिर रही है, मेरी नाराजगी की वजह से फिर भी वो राजी नहीं हो रही है, इसलिए कि अपने बच्चों को तरबियत देना मकसूद था। अल्लाह अकबर। एक हफ्ता गुजर गया, बच्चे को महसूस हो गया कि मेरी माँ अब राजी नहीं होगी। बच्चा चला इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब तो जीते जी लगता है ऐसा कि मैं मर चुका हूँ। जब मेरी माँ ही नहीं तो फिर बचा क्या। माँ मुझसे नाराज हो गई है, मेरे अब्बू भी मुझसे बात नहीं करते। इमाम साहब कुछ आप ही कीजिए ताकि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी मिल सके, वरना बिस्तर पे तड़प तड़प के मर जाऊंगा। इमाम साहब का कलेजा फट गया, चले उस बच्चे को लेके उस खातून के पास जो उस बच्चे की माँ थे। हाथ बांधे इमाम साहब ने अर्ज किया, अम्मा ये तेरा ही तो बच्चा है, माफ क्यों नहीं कर देती। मेरे बच्चे की भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, सुकून नहीं मिलता, नींद नहीं आती, अपने बच्चे को माफ कर दे, तेरे बच्चे को जिंदगी मिल जाएगी। नहीं इमाम साहब मुझे माफ नहीं करना, ये बार बार धोखा मुझे देता रहा, फरेब देता रहा, झूठा वादा करता रहा, अब इसे माफी नहीं मिल सकती है। इमाम साहब ने कहा, चची जान मैं आपका इमाम हूं ना, कम से कम इस बार अपने इमाम की तो बात मान लीजिए। जैसे ही इमाम साहब ने कहा था कि अपने इमाम की बात मान लीजिए, वो खातून कहती है, इमाम साहब चूंकि आप मेरे मोहल्ले के इमाम हैं, इसलिए आपकी बात ठुकराई भी नहीं जा सकती है, चलिए मान लेती हूँ मैं। बच्चे से राजी हो जाते हो, बच्चे को अपने आंचल में उस खातून ने छुपा लिया जो उसकी माँ थी। मैं बताना ये चाहता हूँ, आखिर इतना जतन एक माँ को मनाने के लिए क्यों किया गया है? इसलिए कि कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ करती है, कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत बच्चे से बाप किया करता है। मोहतरम दोस्तों, माँ को इसलिए मनाया जा रहा है कि कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ करती है। मुसलमानों, जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुमसे करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा रब तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे बताओ, अगर माँ नाराज हो जाए तो माँ को मना ले, तो बताओ अगर तेरा रब नाराज हो जाए तो कब मनाओगे?
कब अपने रब को मनाओगे आप? वक्त निकालना होगा, अपने रब को मना लो। जब तू झूठ बोलता है तेरा रब तुझसे नाराज होता है, सजदा छोड़ता है तब तेरा रब नाराज होता है, तेरे घर तिलावत नहीं होती है तेरा रब नाराज होता है, जब तू हरामखोरी करता है तो रब नाराज होता है, जब तू किसी की चुगली करता है तो तेरा रब नाराज होता है, जब किसी को तू तकलीफ देता है तो तेरा रब नाराज होता है। मैं कहता हूँ कायनात रूठे तो रूठ जाने दो, अपने रब को ना रूठने दो। अगर रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएगा। सजदे करके अपने रब को मना लो, अल्लाह का जिक्र करके अपने रब को मना लो, खुदा की बंदगी करके अपने रब को मना लो। रब को राजी करने की जरूरत है। मैं अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, आज जिक्र की रात है, आपको वक्त भी चाहिए थोड़ा सा। हजरात मैं बात खत्म कर रहा हूँ, एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को इत्मीनान, दिलों को करार, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिला करता है, अल्लाह के जिक्र से मिला करता है। हज़रात गिरामी एक बात कह के अब मैं रुखसत हो जाता हूँ, अपनी बात को समेट ले रहा हूँ। मुहर लगा देता हूँ मैं ताकि बात मुकम्मल तरीके से, हालांकि तकरीर खत्म नहीं हुई है मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मैं 5 मिनट की भी तकरीर करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा तो आपको ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मेरी तकरीर अधूरी रह गई है। हर 5 मिनट के बाद ये महसूस आप करेंगे कि तकरीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मेरी तकरीर अभी मुकम्मल नहीं हुई है। फिर भी मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूँ, इस नतीजे पे पहुँचाना चाहता हूँ। हमें करार चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें चैन चाहिए। अल्लाह के जिक्र से चैन मिलता है, नोटों के गद्दों पे चैन नहीं मिलता, अपने बिस्तर पे चैन नहीं मिलता, सरमाए में चैन नहीं मिलता, हजरात अमीरी में चैन नहीं मिलता, हजरात रईसी में चैन नहीं मिलता। मैं तो आपसे कहता हूँ, क्या उस गरीब को चैन नहीं मिलता जो रिक्शा चलाया करता है? जो उस गरीब को क्या चैन नहीं मिलता है जो आदमी दिन भर मजदूरी करता है, पसीने बहाकर 350 रुपए लेकर घर आता है? क्या उसे सुकून नहीं मिलता? हजरात गिरामी मिलता है, उसे भी सुकून मिलता है, इसलिए उसे सुकून मिलता है। एक तो वो मेहनत भी करता है और वक्त निकाल कर अल्लाह का जिक्र भी किया करता है। हजरात अपने पद का चाहे करोड़पति अरबपति ही क्यों न हो, इस्लाम की नजर में उसकी हैसियत 1 टके की नहीं है अगर वो सजदे का आदी नहीं है। कोई रिक्शा चलाने वाला हो लेकिन अगर वो सजदे का आदी है तो इस्लाम की नजर में वो अनमोल हुआ करता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। इब्राहिम बिन अदहम, बात खत्म कर रहा हूं मैं, 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। तवज्जो है? इब्राहिम बिन अदहम अपने वक्त के बादशाह गुजरे। अच्छा, बादशाह को कोई कमी होती है क्या? नहीं ना, उसको तो सुकून मिलना चाहिए, बादशाह को तो करार मिलना ही चाहिए, कोई कमी ही नहीं है। बादशाह है, शहंशाह है, हर एतबार से सब कुछ उसके पास मौजूद है, मगर अल्लाह हुआ। इब्राहिम बिन अदहम वक्त का शहंशाह है, बाद में वो अल्लाह के वली भी हो गए। वक्त का शहंशाह मगर अल्लाह के वली हो गए, कैसे? वो सुनिए। इब्राहिम बिन अदहम जिस गद्दे पे सोते थे ना, बादशाह का गद्दा था, तवज्जो से सुनिए, बादशाह का गद्दा था। हमारा गद्दा भी 10-20 हजार से कम का नहीं होता है कि नहीं? अब बादशाह का गद्दा होगा तो और भी ज्यादा कीमती होगा, और भी ज्यादा नर्मो नाजुक होगा। वो तो इसलिए ज्यादा कीमती गद्दा खरीदा होगा कि बादशाह सोएगा, जरा सुकून मिलेगा, मगर उसे उस गद्दे पे भी सुकून नहीं मिलता था। तो बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने एक नौकरानी को रखा, एक खातून को, एक औरत को, एक कनीज को रखा एक काम के लिए। काम क्या था? बादशाह के जब सोने का वक्त होता तो रात के हिस्से में सोने से पहले 100 kg गुलाब फूल की पत्तियां मंगवाई जाती थी।
गुलाब फूल नहीं, फूल से रेडी निकाल दी जाती थी, चुन करके कांटे निकाल दिए जाते थे। सिर्फ गुलाब फूल की पत्तियां 100 kg, 1 कुंटल बादशाह के गद्दे पे वो बिछाती थी और फिर बाहर जाती थी। बाहर जाके बादशाह से कहती थी आपका बिस्तर तैयार है। तब बादशाह आता था और बिस्तर पे सो जाता था। एक दिन की बात हुई, सुबह होती सारे फूलों की पत्तियों को फिर वहां से उतार कर कचड़े में डाल दिया जाता। रात आती फिर 100 kg गुलाब फूल की पत्तियां मंगवाई जाती और उसके गद्दे पे बिछाई जाती। ये काम कौन करता था? एक औरत करती थी, एक खातून करती थी, एक नौकरानी करती थी। हर रोज का यही मामूल, हर रोज का काम यही था उस औरत का। 100 kg गुलाब फूल की पत्तियां उस पर बिछाना, उसके बाद बादशाह को खबर करना, फिर बादशाह अंदर आके वो सोता था। हर रोज यही काम करती थी वो। एक रोज उस खातून को ख्याल आया, उस औरत को ख्याल आया, या अल्लाह ये तो गद्दा बादशाह का है, बादशाह का बेशकीमती गद्दा है, इतना अच्छा गद्दा है, नर्मो नाजुक गद्दा है, फिर भी ये 100 kg गुलाब फूल की पत्तियां बिछवाता है। ये गजब नहीं है, ये कयामत नहीं है, ये पानी में आग लगाना नहीं है, तो और क्या है? मगर वो पत्तियां बिछवाता क्यों है? वजह क्या है? नर्म गद्दे पे खुद सो जाता, पत्तियां बिछवा के सोता है। कैसा लगता होगा सोने में? जरा चेक करके देखें क्या। बोलिए ना सुभान अल्लाह। उस औरत ने सोचा एक रोज जरा चेक करके देख लेते हैं सोने में कैसा लगता है। अब फिर उठ जाऊं, पता तो चले कि कैसा लगता होगा बादशाह को सोने में। गद्दे पे 100 kg फूल की पत्तियां, वो फूल की पत्तियां बिछाने के बाद गद्दे पे लेट जाती है। फूल की पत्तियां बिछी हुई हैं, उस पे लेट जाती है। लेट गई तो क्या हुआ मालूम है? पूरा कमरा तो खुशबू से मुअत्तर था ही, अब फूल की पत्तियों की नमी का जो एहसास बदन को हुआ, फौरन आंख लग गई, सो गई। बादशाह बाहर इंतजार कर रहा है। अरे हर रोज तो 10-15 मिनट में हो जाया करता था, 8 घंटा गुजर गया, आ नहीं रही है। क्या बात है? वो बिछा भी रही है कि कुछ और कर रही है? इंतजार करता रहा, ना रहा गया तो फिर वो खुद ही अंदर आ गया। बादशाह अंदर जो बादशाह आया तो देखा कि बादशाह के गद्दे पे वो कनीज सोई हुई है, वो नौकरानी लेटी हुई है। बादशाह को जलाल आया, कोड़ा उठाया, दे मारे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू बादशाह के गद्दे पे सोए, अभी तेरी खबर लेता हूँ। कोड़े पे कोड़े बादशाह ने लगाया, बेचैन होके वो उठती है। इतनी जरूरत के तू बादशाह के गद्दे पे सोई। सिपाहियों को बुलाया बादशाह ने, सबके हाथ में कोड़े थमाए गए। गौर से सुनिएगा, सबके हाथ में कोड़े थमाए गए। तो सिपाहियों इतने कोड़े, इस औरत को मारो, इस औरत को इतने कोड़े लगाओ कि जिस्म की सारी चमड़ी नीचे उतर जाए। अब सिपाही बादशाह जैसे वो सिपाही कोड़े लगाते जा रहे हैं, वो औरत चीख रही है। बादशाह किनारे खड़ा होकर मंजर देख रहा है, वो रो रही है, बादशाह देख रहा है। सिपाही कोड़े मारते जा रहे हैं, कोड़े लग रहे हैं, वो रो रही है, वो फरियाद कर रही है, वो आहें कर रही है, वो आहें भर रही है, वो फरियाद कर रही है, वो माफी मांग रही है, वो रोती चली जा रही है, वो चीखती चिल्लाती चली जा रही है, कोड़े पड़ते चले जा रहे हैं, वो चीख रही है। बादशाह देखता चला जा रहा है। थोड़ी देर तक कोड़े लगते रहे, वो रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। थोड़ी देर के बाद वो अचानक मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट को बादशाह ने देखा, सिपाहियों से कहा ठहरो। सिपाहियों ने कोड़े मारना बंद कर दिया। बादशाह आगे बढ़ा। बादशाह ने कहा, ओ खातून, बात समझ में नहीं आती, फलसफा समझ में नहीं आता, आखिर मामला क्या है? अभी तो तू रो रही थी, अचानक मुस्कुराने क्यों लगी? अचानक तेरे होठों पे हंसी कैसे आ गई? क्यों रो रही थी और रोने के बाद फिर अचानक हंस क्यों दिया? खातून ने कहा, ये बात समझने की है बादशाह। कहा, वही तो जानना चाहता हूँ मैं, जरा समझाओ, जल्दी बताओ। वो औरत कहती है, बादशाह कोड़े लगेंगे तो रोना ही पड़ेगा ना। दर्द हो रहा था तो रो रही थी, दर्द हो रहा था फरियाद कर रही थी, कोड़े लग रहे थे तो मैं चीख रही थी। मगर अचानक चीखते चीखते ख्याल ये आया, आखिर मुझे मारा क्यों जा रहा है? आखिर मुझे पीटा क्यों जा रहा है? आखिर मुझे कोड़े लगाया क्यों जा रहा है? मेरी गलती क्या है? मेरा गुनाह क्या है? गुनाह तो यही है ना कि उस बिस्तर पे मैं थोड़ी देर के लिए सो गई तो इतने कोड़े लग रहे हैं, इसलिए हंसी आ गई कि जरा देर सोई तो इतने कोड़े लगे। जो इस बिस्तर पे बरसों से सो रहा है, उसको कितने कोड़े लगेंगे?
क्या बात है। जरूरत इस बात की है कि नर्म बिस्तर को छोड़कर मसल्ले पर आइए और अल्लाह की यादों में मगन हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा। इतना सुना था बादशाह ने, उसी वक्त बादशाही को ठोकर मार दी और फकीरी इख्तियार कर ली। अल्लाह ने वली कामिल बना दिया।